हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय दिव्याना चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ एंड सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ एंड सिक्योर हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। आप सब ने मेरे चैनल को, मेरी इस दिव्यता को यहाँ तक लाने में बहुत सपोर्ट किया है, मेरे वीडियो को लोगों के साथ शेयर किया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट फॉर दिस ऑल। और मैं व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगी जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप नए जुड़े हैं, तो प्लीज गाइज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और वीडियो पसंद आ जाए तो उसको लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ। हो सके आपके हाथों किन्हीं को पॉजिटिविटी मिल जाए, कोई हीलिंग मिल जाए। सोया चलते हैं रीडिंग की ओर। देखते हैं शिव शक्ति ऊर्जा से क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स आते हैं, क्या ऊर्जा है आप सबकी, क्या मैसेज देना चाहते हैं, किस बात से अवगत कराना चाहते हैं, कौन से गाइडेंस आ रहे हैं। तो अपनी एनर्जी को फोकस करके रखिए। मन में किसी तरह का कोई सवाल, कोई डाउट, कोई उलझन हो तो प्रे करिए कि इस रीडिंग के दौरान आपके सवालों के जवाब मिल जाए, आपकी उलझने दूर हो जाए। ओके, तो आज मे बी आपके लिए कुछ गाइडेंस आए और आज थोड़ा जिनके लिए भी मैसेज आए हैं स्पिरिचुअल रिलेटेड गाइडेंस ज्यादा आ रहे हैं। लाइक आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर मुड़ने के लिए कहा जा रहा है। मैसेज भी वही आए हैं और ये स्टार्ट करने से पहले 777 एंड 222 भी दिखाया उन्होंने। ओके, तो ये कंफर्मेशन उन्होंने दिए हैं। तो देखते हैं क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। माँ शक्ति, माँ काली, कृपा माँ, कृपा। जय महाकाल, माँ शक्ति, जय श्री राम। क्या मैसेज, क्या ब्लेसिंग्स प्लीज प्रोवाइड करिए प्लीज बाबा। एनी मैसेज, एनी ब्लेसिंग्स, माँ कृपा माँ। आज माँ रक्षा काली आई हैं। अभी कार्ड्स नहीं आ रहे थे मुझे। देखते हैं वन मोर कार्ड क्या है। किन्हीं को सेफ्टी की नीड है, किन्हीं को सुरक्षा की नीड है। इनर कनेक्शन बनाइए, खुद से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है आपको। ओके, स्पिरिचुअलिटी की ओर मुड़ने के लिए कहा जा रहा है। वही आपका मार्ग है, वही आपकी जर्नी है, उसी जर्नी में आपको आगे बढ़ना है। यहाँ पे शिव शक्ति की ऊर्जा आ जाई है, उनकी ब्लेसिंग्स आई है हैप्पीनेस एंड हार्मनी के लिए। ओके, तो शिव और शक्ति दोनों आए हैं, यानी अर्धनारीश्वर का ब्लेसिंग्स और मैसेज दोनों है। आप स्पिरिचुअल हैं लेकिन स्टिल थोड़ा सा आप अभी कंफ्यूज हैं। वाई? बिकॉज आप अभी थोड़ा सा सिक मोड में है, थोड़ा सा इनर कॉन्फ्लिक्शन चल रहा है आपके अंदर और किसी सिचुएशन को आपने विन किया है, बट स्टिल उस विन में कहीं ना कहीं आपने पीस को भी लॉस किया है, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज हैं, गिल्ट में हैं। अभी थोड़ा आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ आपको सीखना है, कुछ सुधारना है, किसी तरह का कोई गाइडेंस मिल जाए, किसी तरह का कोई राह मिल जाए, या किसी गुरु की तलाश में हैं आप। इस तरह के कुछ मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। ओके, सो या ये जो भी इनर कॉन्फ्लिक्शन जो आपके चल रहे हैं ना, उससे थोड़ा सा आपको दूर निकलना है, क्योंकि अगर आप उसी पैटर्न में रहेंगे तो आपको हीलिंग नहीं मिलेगी। और अभी जो ऊर्जा है आपकी, अभी जो एनर्जी है आपकी, जो सिचुएशन है आपकी, आपको शोर से शांति की ओर मूव करना है। अभी आपका मन बहुत शोर में है, बहुत उलझन में है। तो शोर से शांति की ओर मूव करिए, और ये पॉसिबल तभी है जब आप उस इनर कॉन्फ्लिक्शन से आप बाहर आएंगे, उस गिल्ट से बाहर आएंगे। किसी तरह का कोई मे बी ईगो भी हो सकता है, क्योंकि आपने उस चीज को जीत लिया है,
जीत हासिल की है किसी सिचुएशन को, कोई भी सिचुएशन हो सकते हैं, बस स्टिल अंदर वो शांति नहीं है आपके अंदर, वो पीस नहीं है, उसको आपने लॉस किया है। तो मे बी आपको अर्धनारीश्वर इसीलिए ये ब्लेसिंग्स देने आए हैं कि आपकी लाइफ जो है वो हैप्पीनेस एंड हार्मनी भरी होगी आगे चलकर, बशर्ते कि आप अगर अपने आप की हीलिंग शुरू करते हैं, उस शोर से बाहर आते हैं, और आपको आना है। यही आपके लिए सबसे बड़ा गाइडेंस है। ये मैसेज आपको दिए जा रहे हैं कि उस हलचलाहट से बाहर आइए, उस शोर से बाहर आइए, तभी हीलिंग पॉसिबल है। धर्म का मार्ग चुनना है आपको, स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ना है, डिसिप्लिन को मेंटेन करना है आपको। ओके, सो जो कॉन्फ्लिक्शन है ना, उसको रिमूव करिए। वो पीस चाहिए तो आपको मूव ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, ये हैप्पीनेस, ये हार्मनी आएगी जो आप ढूंढ रहे हैं। और यहां पे मां रक्षा काली आपको प्रोटेक्शन देने आई है। किसी तरह का कोई डेंजर में भी आपके अराउंड हो, चाहे वो इनर हो सकता है या आउटर भी हो सकता है। ठीक है, इनर इन द सेंस कि आपकी एनर्जी से रिलेटेड, आउटर यानी कि हो सकता है कि कोई दुश्मन हो आपके अराउंड, बाहर, एक्सटर्नल, अपने फ्रेंड्स, सोसाइटी, एनीवेयर, तो उनसे भी आपको सुरक्षा मिली हुई है, प्रोटेक्शन मिली हुई है। मां रक्षा काली खुद आई है। तो ये ब्लेसिंग्स, हार्मनी और हैप्पीनेस की ब्लेसिंग्स को रिसीव करिए और बोलिए कि यस, मैं उस हैप्पीनेस, उस हार्मनी की ओर जा रहा हूं, जा रही हूं। मुझे उस शोर से निकलना है, उस शोर से शांति की ओर जाना है, हलचलाहट से मूव ऑन करना है, अपने आप को हील करना है। जब अपने आप की हील करेंगे तभी आप उस इनर पीस में आएंगे। जो लॉस हुआ है ना आपका, वो लॉस परिपूर्ण होगा, फुलफिल होगा उस हैप्पीनेस में, उस हार्मनी में। तो आई थिंक वो हैप्पीनेस, हार्मनी आपका गया है आपकी लाइफ से, आपकी ऊर्जा से। किसी चीज को जीतने में आपने अपनी पीस को लॉस कर दिया है, बट वो आएगा। ठीक है, अर्धनारीश्वर यहाँ पे आए हैं और 777 दिखने का मतलब कि यस, आपको अपने डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ाना है। आप डेफिनेटली किसी गुरु की तलाश में हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि शायद कोई रास्ता मुझे दिखा दे, अब बस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कैसे क्या करना है। तो आप अभी सिक मोड में हैं। तो ये गाइडेंस, ये राह आपको मिलेंगे जब आप इनर कॉन्फ्लिक्शन से बाहर आएंगे। ठीक है, जब दिल से तलाश करेंगे ना अपने उस गुरु को, तो डेफिनेटली वो गुरु आपको मिलेंगे। सोया, देखते हैं आज आपके लिए मैं योगिक ऑरेकल्स लेने जा रही हूं। मेरी स्क्रीन पे 0808 है। तो यस, वो हार्मनी आएगा, वो बैलेंस आएगा। तो जो गाइडेंस आपको दिए गए हैं, ये डिसिप्लिन मेंटेन करिए, उस शोर से बाहर आइए, शांति की ओर मूव ऑन करिए, अपने आप को हील करिए। और ये हीलिंग आपको खुद करना है। ठीक है, जिस गुरु के भी तलाश में है, जो सीखना है आपको, कुछ सीखने की उसमें है, आपको कुछ लर्न करना है, कुछ नया सीखना है, उसके लिए आप मे बी ऐसे उलझन में है कि कैसे सीखूं, कौन सिखाएगा, कौन राह दिखाएगा, ऐसी उलझन है आपके अंदर, तो वो होगा। जो मैसेज आए थे मुझे, तो गुरु का भी कार्ड आपके लिए आए थे। ठीक है, तो ये मैसेज आपको दिया जा रहा है कि जब आप हीलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे तो डेफिनेटली जो आप चाहते हैं वो चीजें होंगी। सोया, लेट्स सी, देखते हैं इसमें आपके लिए क्या मैसेज आते हैं। क्या मैसेज है? क्या मैसेज करना चाहते हैं? क्या मैसेज देना चाहते हैं? इतने कार्ड्स नहीं होंगे गाइस, लेट्स सी क्या मैसेज है। जय श्री राम, जय सिया राम। सरस्वती, माँ सरस्वती, ज्ञान की देवी, विवेक की देवी, बुद्धि की देवी। तो वो ज्ञान की तलाश में है, आप सिक मोड में है, जो एनर्जी है, ये कंफर्मेशन आया है। और ये इंटेलिजेंस आपके अंदर है, वो विवेक भी है आपके अंदर। थोड़ा सा रखना है आपको विवेक, यानी कि धैर्य आपको थोड़ा रखने की जरूरत है, तभी 222 भी दिखाया है। तो यस, ये ज्ञान आपको मिलेगा जो आप चाह रहे हैं ना,
जिस मोड में हैं आप, डेफिनेटली आपको मिलेगा, बशर्ते जो गाइडेंस दिए गए हैं उसको आपको करना है। ठीक है। हाँ, जो मैंने आपको बोला कि आपको स्पिरिचुअली आगे बढ़ना है, उसमें डिसिप्लिन मेंटेन करना है, आपको धर्म के मार्ग को चुनिए। तो ये वाता का कार्ड ये बता रहा है कि यस, आपको कनेक्शन बनाना है। मैंने पहला ही लाइन मैंने ये बोला था, बॉटम एनर्जी जो मुझे आए थे, यस आपको इनर कनेक्शन बनाना है। तो यस, यूनिवर्स के साथ, अपनी एनर्जी के साथ कनेक्शन बनाइए। मे बी आप कनेक्टेड हैं, लेकिन जो कॉन्फ्लिक्शन चल रहा है ना आपके अंदर, उसकी वजह से कनेक्शन कहीं ना कहीं मे भी ब्रेक हो रहा है। ठीक है। तो वो उलझन, वो हलचलाहट की वजह से आपकी एनर्जी कहीं ना कहीं हट जा रही है। तो इसको आपको वापस लेकर आना है, कनेक्शन बनाइए और चीजों को फ्लो में जाने दीजिए। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, इसके पैकेट में एक झरना टाइप आपको दिखेगा, डिवाइन फ्लो में जाने देना है आपको। सब कुछ डिवाइन टाइम पे आपको छोड़ना है, थोड़ा सा आपको धैर्य रखना है। 111 मेरे स्क्रीन पे चल रहे हैं। तो इस शुरुआत के लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। आप अभी अवेकन फेज में हैं, तो यस, ये अवेकनिंग पॉसिबल है, बशर्ते कि आप सब कुछ डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग करेंगे। अगर डिवाइन टाइमिंग का आप वेट करेंगे, लेकिन आपको अपने कर्म भी करना है, कनेक्शन बनाना है आपको, और सब कुछ सरेंडर करना है आपको, फ्लो में जाने देना है। स्टक मत रहिए। स्टक हैं तभी आप हील नहीं हो पा रहे हैं। जब आप निकलेंगे, फ्लो में बहेंगे, तभी वो हीलिंग पॉसिबल है। एक ही जगह रहेंगे तो वो हीलिंग पॉसिबल नहीं है आपके लिए। वो दर्द देगा आपको, उस दर्द से आपको बाहर आना है। ये तीनों कार्ड्स फ्लिप हुए हैं। ठीक है। कप्पा का कार्ड है, माँ राधा का कार्ड है, आत्मन का कार्ड है, और समाधि का कार्ड है। सी, आत्मन, खुद से जुड़िए, अपनी आत्मा से जुड़ना है आपको, अपने सोल से कनेक्शन बनाना है आपको। ये मैसेज आपके लिए आए हैं, कंफर्मेशन आया है। प्लीज कनेक्शन बनाइए, अपने सोल से कनेक्ट होइए। सारे सवालों के जवाब आपको अपने अंदर ही मिलेंगे, कहीं बाहर नहीं मिलेगा। आप में भी हो सकता है कि अराउंड कुछ नकारात्मकता भी हो, बट माँ रक्षा काली भी आपके लिए आई हैं, रक्षा करने, प्रोटेक्शन देने, चाहे वो इनर हो या आउटर हो। इनर से प्रोटेक्शन यानी कि जो हलचलाहट है आपके अंदर, जो उलझन है आपके अंदर, जो अशांति है, उससे वो रक्षा कर रही हैं। लेकिन आपको निकलना भी खुद से है, आपको भी अपने कर्म करने हैं। तो प्लीज, ये बहुत ही स्ट्रांग मैसेज आपके लिए आए हैं। पहला लाइन मेरा बोलना, कार्ड आना और साइन सिग्नल्स दिखना। तो यस, कनेक्शन बनाइए, चीजों को फ्लो में छोड़िए, डिवाइन टाइमिंग को ट्रस्ट करिए, सोल से कनेक्ट होइए। और यहाँ पे समाधि, जब आप ये डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे ना, इस जर्नी को आप दिल से स्टार्ट करेंगे, उलझन को हटाकर, उस अशांति को साइड करके, उस कॉन्फ्लिक्शन को साइड करके, जो इनर कॉन्फ्लिक्शन चल रहे हैं, तो आप ये प्राप्त करेंगे। आपकी ऊर्जा बहुत हाई लेवल पे जा सकती है। एक कनेक्शन आपका बना हुआ है, बस अभी थोड़ा सा उस हलचलाहट की वजह से वो कनेक्शन जो है वो टूट गया है यूनिवर्स के साथ, आपका डिवाइन के साथ। तो या ये चीजें जब आप करेंगे ना, मेडिटेशन करिए, मन आपका शांत होगा। जब मेडिटेशन करते हैं तो कनेक्शन बनाने की नीड है आपको। उस वक्त आप ट्राई करिए कि आपका इनर कनेक्शन बने, सोल कनेक्शन बने। आपकी ऊर्जा बहुत हाई लेवल पे जा सकती है, आपकी ऊर्जा बहुत ऊपर उठ सकती है। ये अगर मैसेज आए हैं तो ये मैसेज यूनिवर्स आपको दे रहे हैं कि अपनी ऊर्जा को हाई लेवल पे पहुंचाने के लिए, उस लेवल तक ले जाने के लिए आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है। जो भी आप सीखना चाहते हैं, जो भी आपको गाइडेंस चाहिए, डेफिनेटली अगर दिल से अगर आप पुकारेंगे तो आपको आपके गुरु जरूर मिलेंगे, आपको गाइडेंस जरूर मिलेंगे। लेकिन फिलहाल जहां आप स्टक हैं, उस स्टकनेस से आपको बाहर निकलना है, तभी ये पॉसिबल है। और ये पॉसिबल है, ये होगा। अर्धनारीश्वर का जो ब्लेसिंग्स आपके लिए आए हैं ना, वो अभी नहीं आए हैं, ये इसके लिए भी आया है। शिव शक्ति की ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित हो रही थी या होने वाली है या हो सकती है, अगर आप अपने डिसिप्लिन को वापस लेकर आते हैं। 144 मेरे स्क्रीन पे और 444 जस्ट अभी गया है। 144 यानी कि अर्धनारीश्वर, कोई शक्ति है आपके अंदर, तो ऊर्जा जागृत है, बस अभी थोड़ा सा सप्रेस हो गई है। माँ राधा कह रही है कि धैर्य रखिए, धैर्य की देवी है ये। पेशेंस, देना, गिविंग, लव सेंड करना, ये चीजें आपको करना है।
माँ राधा ने दिया, अपने प्यार को दे दिया, बट स्टिल लोग नाम इन्हीं का लेते हैं। तो देना सीखिए। देना इन द सेंस कि अपनी एनर्जी नहीं देनी है किसी को, लेकिन हाँ, जो मन में आपने दबा के रखा है ना, किसी सिचुएशन को, किसी बात को या किसी डर को, उसको दीजिए। उसको छोड़ दीजिए, तभी वो हैप्पीनेस, वो हार्मोनी आपके लाइफ में आएंगी। तो माँ राधा आपको यही कह रही है कि जब आप लव सेंड करेंगी तो वो लव आपकी लाइफ में आएंगे, आपकी जिंदगी में आएंगे, वो हार्मोनी भी आपकी जिंदगी में आएंगे। बट इसको देना सीखिए, उसको कस के पकड़ कर मत रखिए। जो भी लोग आपके अराउंड है, जिनके साथ भी आपका कॉन्फ्लिक्शन चल रहा है, जिसकी वजह से आप इस लॉस किए हैं, कुछ तो हुआ है सिचुएशन में, आप जीते जरूर हैं, लेकिन उसकी वजह से आपका शांति कहीं ना कहीं भंग हुआ है। तो उस ईगो में मत रहिए, ठीक है। प्यार सेंड करिए, दिल को ओपन करिए, फ्लो में जाने दीजिए और अपना कनेक्शन वापस बनाइए, ठीक है। और यहाँ पे कप्पा का कार्ड आया है, तो यहाँ पे ये मैसेज आपको दिया जा रहा है कि अपनी एनर्जी को रिटर्न करिए। जो कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट दिख रहे हैं आप, रिटर्न हो जाइए, टर्न होइए। बाजू में आपके हनुमान बाबा का गदा है, सी, ये शक्ति, ये पावर है, ये रक्षा करते हैं आपके, कुछ न कुछ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो या अपने इंट्यूशंस को इग्नोर मत करिए, अपने इंट्यूशंस की सुनिए, टर्न होइए। टर्न होने के लिए कहा जा रहा है आपको, ओके। तो एक तरह से आपके लिए गाइडेंस है। तो जिनकी भी एनर्जी है, प्लीज गाइस इसको फॉलो जरूर करिएगा। ये बहुत स्ट्रांग गाइडेंस आए हैं आपके लिए। जो भी एनर्जी मुझे आई है मैंने आपको डिलीवर किए हैं। देखते हैं आपके लिए आकाशिक ऑरेकल में क्या मैसेज है। मैं एक कार्ड्स लेना चाहूंगी इससे, यूनिवर्स से क्या मैसेज आते हैं। हर हर महादेव, आदिशक्ति। कार्ड्स चाहिए तो 2 कार्ड्स यहाँ है। सी, लविंग एलिमेंटल्स का कार्ड आया है आपके लिए, 3 ऑफ रोजेस का। और माँ रक्षा काली ने जो आपको ब्लेस करे है ना, प्रोटेक्शन की, इनर एंड आउटर, ये वही कार्ड है आपको। ये आप यूनिवर्स मैसेज दे रहे हैं कि आपके अराउंड बहुत सारी चीजें हैं। सी, ये वाटर आप देख रहे हैं, ये हीलिंग का मैसेज देता है। ये ग्रीनरी आप देख रहे हैं, ये पीस को इंडिकेशन दे रहा है। आप अपने अराउंड कुछ एंजल्स को भी देख रहे होंगे। तो ये हीलिंग, ये पीस पॉसिबल है, आपके अराउंड ही है, आप इसको देख नहीं पा रहे हैं। सी, चाइल्डिश वाली एनर्जी, बच्चों वाली एनर्जी, बहुत ही प्योर, बहुत ही सादा, बहुत ही ईमानदार, ये एनर्जी है आपकी। आपके अराउंड ही हीलिंग है, आपके अराउंड ही ये पीस है, आपके अराउंड ही ये लव है। सी, तो प्लीज इसको देखिए, सब कुछ आपके आसपास ही है, इसको देखने की नीड है आपको। प्लीज अपनी एनर्जी में आ जाइए, कनेक्शन बना लीजिए। 5 ऑफ फोर्सेस का कार्ड आया है। यहाँ पे ये मैसेज दिया जा रहा है कि थोड़ा सा अभी आपका जो आने वाला टाइम है ना, ये 3-4 महीना थोड़ा सा हिला रह सकता है। बिकॉज अगर आप इस समर सीजन को देखेंगे तो ये आपको रिवर्स में दिखेंगे, और ये विंटर सीजन ये आपको सीधा दिखेंगे। दैट मीन्स कि आने वाला टाइम, यानी कि कुछ महीने बाद जो विंटर स्टार्ट हो तब का टाइम आपका सही हो जाएगा। तब तक आपको धैर्य रखना है। आपको इस सीजन में थोड़ा सा आपको अपने आप को मेंटेन करना है, अपनी एनर्जी को अलाइन करना है, खुद से कनेक्ट होना है और अपनी पीस में वापस आना है। कहीं नहीं है, आपके अराउंड ही है सब कुछ। तो इसके लिए आपको धैर्य रखना है, डिवाइन टाइम का वेट करना है आपको। या ठीक है। यहाँ पे बॉटम एनर्जी आपके लिए 1 ऑफ की, यानी कि द आर्किटेक्ट। डेफिनेटली जो आप ढूंढ रहे हैं वो मिलेगा और आप सक्षम हैं उसको पाने के लिए। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, आपके अंदर इतनी बुद्धि है, इंटेलिजेंट है आप, ये की आपकी तरफ ही आएगा। आप एक आर्किटेक्ट हैं। कितनी भी चीजें बिगड़ी हुई हों, कितनी भी चीजें खराब हो, चाहे कितनी भी वो मुश्किलें क्यों ना हो, फिर भी आप सक्षम हैं उसको बनाने में। चाहे चीजें जितनी भी हलचलाहट में चली गई हो, चाहे चीजें कितनी भी कॉन्फ्लिक्शन में ही क्यों ना हो, जो चीजें आप ढूंढ रहे हैं ना वो आपके अंदर ही है। उसको निकाल के आप उसको बना सकते हैं। उस पीस को भी, उस हार्मोनी को भी, उस हैप्पीनेस को वापस ला सकते हैं आप। ओके, तो बस थोड़ा सा मेंटेन करिए अपने डिसिप्लिन को, खुद से कनेक्शन बनाइए। ओके, उस ईगो से बाहर आइए और जो उलझन में है ना,
कि सीखना है, कुछ लर्न करना है, कुछ जानना है, अकेले नहीं हो रहा, बिल्कुल कर सकते हैं आप। अगर कोई गाइडेंस चाहिए, कोई गुरु की तलाश में है तो उनसे कनेक्शन बनाइए, डेफिनेटली आपको राह मिलेगा। कोई ना कोई रास्ता वो आपको जरूर दिखाएंगे। क्या पता, हो सकता है कि इस मिस्टिक दिव्याना की ओर से ही आपको कोई राह मिल जाए, कोई रास्ता मिल जाए, आपके सवालों के जवाब मिल जाए। ओके, सो यहाँ देखते हैं टैरो में क्या मैसेज आते हैं आपके तरफ से। कहना चाहिए जय सिया टावर का कार्ड आपके लिए रिवर्स में आया है। ठीक है, सब कुछ ठीक होगा। जितना गिरना था गिर चुका, अब कितना गिरेगा? गिर चुका, कितना गिरना था, अब नहीं गिरेगा। अब तो उठने का टाइम है आपका, इसीलिए मैसेज आपको मिल रहे हैं। आपकी एनर्जी आई है तो डेफिनेटली उन्होंने सुना है, कुछ तो देखा है आपके अंदर। स्पिरिचुअल तो है आप बहुत ज्यादा है, तभी आप कुछ प्राप्त करना है, कुछ सीखना है आपको, उस मोड में आप लग रहे हैं। डेफिनेटली आप कंफ्यूजन में है ना? तो ये कंफ्यूजन उसकी वजह से, उस कॉन्फ्लिक्शन की वजह से है, उस अशांति की वजह से है, जो आप जीत कर भी आपको लग रहा है कि आप जीते नहीं है, हार गए हैं, वो शांति खो गई है, तो उसकी वजह से ये कंफ्यूजन है और इसीलिए आपके इंट्यूशंस में भी अभी दूर हो गए हैं। लेकिन जितना गिरना था वो ऑलरेडी गिर चुका है, अब नहीं गिरेगा। अब उन्होंने थाम लिया है इसको। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि जितनी चीजें, जितनी सिचुएशन को बिगड़ना था बिगड़ चुका, जितने कॉन्फ्लिक्शन होने थे हो चुके, जिसको ढहना था वो ढह चुका, ध्वस्त हो चुका। अब जो है, अब आपको जो मैसेज, जो गाइडेंस दिए जा रहे हैं उसको फॉलो करिए। अब हर चीज बनेगा, बिल्ड होगा। आर्किटेक्ट की एनर्जी आपके लिए आई थी और ये रिवर्स में एनर्जी, दैट मीन्स कि अब बिल्ड करना है आपको। टूट चुका जितना टूटना था, तो आप कैपेबल हैं, आप सक्षम हैं बिल्ड करने में। यस, सरेंडर करिए कंप्लीटली। सब कुछ डिवाइन फ्लो में जाने दीजिए। आपको सरेंडर करना है। जो भी आपके गुरु हैं, जो भी डिवाइन है, जिनको भी आप मानते हैं, उनको सरेंडर करिए। आपकी हर विश पूरी की जाएगी। जो भी चीजें आपको बॉदर करती हैं, जो चीजें आपको परेशान करती है ना, उसको कंप्लीटली छोड़ दीजिए उनके ऊपर। बस अपना कर्म करिए, जो आपको गाइडेंस दिए गए हैं उस गाइडेंस को फॉलो करिए। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। डेफिनेटली आपको ऐसा लग रहा है कि लॉस हुआ है, ये लॉस का कार्ड दिखा रहा है। तो जो आपका मेंटल पीस लॉस हुआ है ना, जो हैप्पीनेस आपका लॉस हुआ है ना, जो हार्मनी लॉस हुआ है, ये वही कार्ड है। उस चीज को तो आप जीत तो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो आप हारे हैं और इसीलिए आप शायद उस कॉन्फ्लिक्शन में हैं, उस अशांति में हैं आप। लेकिन ये लॉस वापस आएगा आपके लिए। लविंग एलिमेंटल का कार्ड आया था, वो रिटर्न आएगा क्योंकि आपके अराउंड ही है और ये भी आपके पास ही है। बस आपको नजर उठा के देखने की जरूरत है। तो लॉस सिर्फ आपको ऐसा लग रहा है गिरा है, बिकॉज वो कंफ्यूजन क्रिएट हुए हैं आपको। यहाँ पे 4 नंबर का कार्ड आया है और पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। सी अगेन अपने स्पार्क को जगाइए। थोड़ा सा सप्रेस जो हुआ है ना, उसको वापस आपको लाने की जरूरत है। अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट अप करने की जरूरत है। तो यस, जैसे ही आप इस एनर्जी में आएंगे ना, वैसे ही ये जो भी चीजें आपका लॉस हुआ है ना, वो रिटर्न होगा। ये सारी चीजें, ये कंफ्यूजन भी दूर होंगे। आपके इंट्यूशंस भी आपके वर्क करेंगे और इंट्यूशंस के थ्रू ही आपको गाइडेंस मिलेंगे, वो मैसेज मिलेंगे जिससे आप आगे बढ़ पाएंगे। जो नॉलेज ढूंढ रहे हैं ना आप, जो सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जो आपको ऐसा लग रहा है कि अब समझ में नहीं आ रहा है, जैसा कोई मिले, मुझे गाइडेंस दे, मुझे समझाए, वो एनर्जी में है, तो वो भी कंफ्यूजन आपके दूर होंगे। सो या ये है, इस एनर्जी में आना है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है देखते हैं, थोड़ा क्लियर करते हैं इस कार्ड को। हर हर महादेव, महादेव शक्ति, मां कृपा मां। कप्स की एनर्जी क्यों दिया है हमें, क्लैरिटी दीजिए प्लीज बाबा, दीजिए। बॉटम एनर्जी 3 ऑफ वॉन्ड्स की है।
मैं इसको रखने जा रही थी, बट ये रिवर्स में आया है आपके लिए कार्ड तीनों। कॉन्फिडेंस तो आपका टूटा हुआ है अभी। बाउंड्री भी मे बी आप गिरा चुके हैं या गिराया है आपने, ये मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए आप थोड़ा सा भी अशांति में हैं, लॉस हुआ है, बट ये सारी चीजें आप रिबिल्ड होंगी, बनेंगी, और ये आप ही करेंगे। आप सक्षम हैं। कुछ पावर गिरा है, कुछ तो ऐसी चीजें गिरी हैं। जो पावर आप फील करते थे या जो एनर्जी आप फील करते थे, अभी में भी वो डाउन फील कर रहे हैं आप। वो एनर्जी आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो चली गई है या लॉस हो गया है। एनर्जी का भी लॉस आ रहा है मुझे। बट वो बिल्डअप होगा, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स मुझे रिवर्स में ही आए हैं। ठीक है, डेफिनेटली लॉस का बहुत ज्यादा स्ट्रांग मैसेज आ रहा है। जो एनर्जी आई थी वही मैसेज यहाँ भी आया है। और इसी वजह से आप कंफ्यूजन में है, कॉन्फ्लिक्शन में है अभी आप। तो यहाँ पे जो कार्ड आया ना, 4 ऑफ कप्स, ये मैसेज आपको यूनिवर्स दे रहे हैं कि आपको साइन सिग्नल मिलना स्टार्ट हो सकते हैं। देखने की जरूरत है आपको। आपको हेल्प मिल रहा है, आपको गाइडेंस भी मिल रहा है। देखिए उसको, नजर उठाइए। ठीक है, मे बी आप किसी अभी थोड़ा सा ईगो हो सकता है आपके अंदर, तभी आपने अपने दोनों हाथों को बांध के रखा है। खोलिए अपने हाथों को। जब खोलेंगे तभी तो उसको रिसीव करेंगे ना। बांध के रखेंगे तो रिसीव कैसे करेंगे आप? ओपन करने की नीड है आपको। आपको हेल्प भी मिल रहा है, आपको गाइडेंस भी मिल रहा है, आपको संकेत भी मिल रहा है। प्लीज टर्न होइए, देखिए इसको। और जो भी एनर्जी आई है ना, मुझे क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी जो रिवर्स में आया है, डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस अभी लो दिख रहा है। तो आपको अभी पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आना है, बूस्ट अप करना है कॉन्फिडेंस को। ये गिरा है, अभी गिर चुका है। बूस्ट अप करिए इसको, नीड है आपको। ओके, डेफिनेटली आपको सीख थी, कुछ सीखने की, कुछ जानने की, और अभी वो चीजें नहीं हो रही है। ये रिवर्स में आया है, ये आपकी एनर्जी है अभी। आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ सीखना है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करूं, ऐसी कुछ एनर्जी है, क्योंकि रिवर्स में आए हैं। बट अब आपको समझ में आएगा और आप सीखेंगे भी। उस मोड में आएंगे, जो सीख वाले मोड में, जो सिक मोड में आप है ना, वो एनर्जी वापस आएगी। ठीक है, अभी थोड़ा सा गिरा हुआ है क्योंकि चीजें समझ में नहीं आ रही। डेफिनेटली आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है। वो सही डायरेक्शन आपको मिलेंगे, जो सही डायरेक्शन आप ढूंढ रहे हैं ना, कि मुझे सही डायरेक्शन चाहिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना है। बिल्कुल आपको सही डायरेक्शन मिलेगा और बिल्कुल आप सीख पाएंगे। और जो भी डायरेक्शन आपको चाहिए, आपको गुरु देंगे, कहीं से भी देंगे। लेकिन जब आप इनर कनेक्शन बनाएंगे, वो डायरेक्शन भी मिलेगा, वो कॉन्फिडेंस भी वापस आएगा, और जो टूटा है वो रिबिल्ड भी होगा, और आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा। ठीक है, तो अभी एनर्जी आपकी है कि अभी आपका डायरेक्शन जो है वो लॉस हुआ है, डायरेक्शन लेस दिख रहे हैं आप अभी, जो कि यही डायरेक्शन आप ढूंढ रहे हैं कि मुझे डायरेक्शन चाहिए, दिशा चाहिए, मुझे सही दिशा। इसीलिए शायद आप गुरु की तलाश में हैं, सिक मोड में है आप। कोई गाइडेंस, कोई गुरु चाहिए आपको, जो आप नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए आपकी एनर्जी बता रही है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, किस डायरेक्शन में जाऊं, ऐसी कुछ एनर्जी है। लेकिन जो मैंने बोला ना, आपको डायरेक्शन मिलेंगे तो मिलेंगे। 3 नंबर का कार्ड बॉटम एनर्जी है आपके लिए। डायरेक्शन आपको मिलेंगे, कनेक्शन बनाना है, इनर कनेक्शन। ठीक है, कॉन्फिडेंस को वापस लाइए, अपनी एनर्जी में आइए, फ्लो में जाने दीजिए चीजों को। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, धैर्य के साथ आगे बढ़िए, डिसिप्लिन मेंटेन करिए। जो लॉस हुआ है उसमें आप फंसे मत रहिए। उस हलचलाहट से, उस कॉन्फ्लिक्शन से बाहर आएंगे तो डेफिनेटली आपके रास्ते, आपके पाथ, आपका डायरेक्शन क्लियर होगा। ये क्लियर मैसेज आपको दिया जा रहा है। 3 नंबर का कार्ड है। तो ये जो भी डायरेक्शनलेस आप है ना, अभी डेफिनेटली आपको डायरेक्शन मिलेंगे। कनेक्शन बनाइए इनसे, वापस अपनी एनर्जी में आइए। ये कॉन्फिडेंस भी वापस आपका आएगा जब आप इस एनर्जी में आएंगे। उसके नीचे मुझे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, डेफिनेटली आपके लिए है। अब चीजें बैलेंस होंगी, संतुलन होगा, बशर्ते आप चीजों को जब फ्लो में छोड़ेंगे तब ये चीजें बैलेंस की जाएंगी। इसके लिए आपको धैर्य रखना है, आपको यूनिवर्स को ट्रस्ट करना है। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, तो ये चीजें होंगी,
आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, आपको जिम्मेदारियां उठानी है। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने डिसिप्लिन को वापस लेकर आइए, अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करिए। दिस इज द एनर्जी, दिस इज द गाइडेंस फॉर यू फ्रॉम द यूनिवर्स। या आप एक हीलर हो सकते हैं, आपके लिए एक हीलर की एनर्जी आ रही है। आप हीलर हैं, अबंडेंट हैं, सारी हैप्पीनेस आपके अराउंड ही है। एक तरह से अगर मैं बोलूं तो ये माँ आदिशक्ति की एनर्जी है जो आपको मैसेज दे रही है कि आप फुली अबंडेंट हैं। आप ठीक है, आप नर्चर एनर्जी में रहते हैं, केयर करते हैं, बट स्टिल आप एक हीलर हैं। तो जब आप हीलर हैं तो खुद को हील क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो अपने आप को हील करिए। यू नीड हील नाउ। आपको उस एनर्जी से बाहर आना है। आपको बिल्कुल डायरेक्शन मिलेगा, राह मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा इनकी ओर से, क्योंकि ये भी 3 नंबर का कार्ड है और ये भी 3 नंबर का कार्ड है। सी, कोई डायरेक्शन आपका लॉस नहीं हुआ है। अभी फिलहाल थोड़ा सा आप डायरेक्शन लेस हो गए हैं, लेकिन ये डायरेक्शन आपका क्लियर है, आपको मिलेगा इनकी ओर से। कनेक्शन बनाइए, ठीक है। चीजें क्लैरिटी, 3 ऑफ सोर्स की एनर्जी थी गाइस, नीचे गिरे हैं। ये एस ऑफ सोर्स की एनर्जी है। यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब जो भी कंफ्यूजन आपके मन में है ना, या दिमाग में जो चल रहा है आपकी एनर्जी में जो है, उसको अब काटा जा रहा है। जैसे इस मैसेज को आप प्राप्त करेंगे, वो सारी एनर्जी कट होगी, वो सारी इल्यूजन्स कट होंगे और आप क्लियर होंगे और अपने क्लियर पाथ पे आप आगे बढ़ेंगे। आपको मार्गदर्शन भी मिलेंगे, गाइडेंस भी मिलेंगे, आप हील भी होंगे और यस, आपका कॉन्फिडेंस भी वापस आएगा। तो या इल्यूजन को काटने के लिए आए हैं बस अपने तलवार से। इस तलवार से काटा जाएगा इस इल्यूजन को। तो या कुछ एनर्जी जो है ना डाउन हुए हैं, लॉस हुआ है, चाहे वो एनर्जी हो, स्ट्रक्चर हो, डिसिप्लिन हो, आपकी पीस हो, सब कुछ लॉस हुआ है। लेकिन अर्धनारीश्वर ने ऑलरेडी पहले ही आपको पीस, हार्मोनी, हैप्पीनेस की ब्लेसिंग्स दे दी है और माँ ने आपको प्रोटेक्शन भी दिया है, इनर और आउटर दोनों डेंजर से। ठीक है, तो अंदर जो डर है उसको बाहर निकालिए, बाहर निकालना है, साइड करना है उसको। सो उस हलचलाहट, उस शोर से आपको बाहर निकलना है। आपको शांति मेंटेन करके रहना है, शांत रहना है, आपको धैर्य रखना है, फ्लो में जाने देना है, हीलिंग की ओर आगे बढ़िए, उस हलचलाहट से आगे बढ़िए, बहुत जल्द हील हो जाएंगे। उस पास्ट से बाहर आइए, ठीक है। जो टूट गया उसको जाने दीजिए, उसको यूनिवर्स ने जानबूझ के तोड़ा है, ये गिराया गया है। इसकी वजह से ही आपकी पीस लॉस हुई है। जीते तो जरूर हैं आप, मे भी आप जीतना चाहते थे, उस सिचुएशन को जीत गए, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लॉस हो गया आपका। वो लॉस पूरा होगा, फुलफिल किया जाएगा उसको। तो जो गाइडेंस आपको दिए गए हैं उसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। देखते हैं आपके लिए डाउनलोड मैसेज में क्या मैसेज आते हैं। लेट्स सी। यू डोंट नीड टू बी परफेक्ट, जस्ट लव योर सेल्फ। अपने आप को प्यार करिए, अपने आप से कनेक्शन बनाइए। परफेक्शन मत ढूंढिए हर चीज में। नेक्स्ट, यू ऑलरेडी कैरी द आंसर विद इन, ट्रस्ट योर इनर नोइंग। सारे सवालों के आंसर्स आपके अंदर ही है, इसलिए आपको इनर कनेक्शन बनाने के लिए बोला गया है, ठीक है। तो बाहर मत ढूंढिए, ट्रस्ट करिए अपने अंदर की ऊर्जा को, अपने उस कनेक्शन को ट्रस्ट करिए, यूनिवर्स को ट्रस्ट करिए कि सारे आंसर्स आपको अपने अंदर ही मिलेंगे। जब आप अपनी आत्मा से जुड़ेंगे, सोल से कनेक्शन बनाएंगे, तो डेफिनेटली आपके आंसर्स मिलेंगे। जो राह आप ढूंढ रहे हैं वो राह भी मिलेगा, वो पाथ भी मिलेगा और बिल्कुल क्लियर होगा। आपका कॉन्फिडेंस भी वापस आएगा। खुद को वैल्यू दो सबसे पहले। बिल्कुल आपने वैल्यू नहीं करी अपनी, तभी वो क्वीन ऑफ सोर्स की एनर्जी रिवर्स में आए हैं। बाउंड्री फॉर्म नहीं किया, वैल्यू नहीं किया, इसलिए कॉन्फिडेंस भी आपका लूज हुआ है, वैल्यू गिरा है आपका। तो अपनी वैल्यू करना सीखिए। आई थिंक इसकी वजह से भी आपने अपनी पीस लॉस करे। तो ये सब चीज रिटर्न होगा, वापस आएगा। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपके लिए आई थी। दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर पर्पस। डेफिनेटली चीजें जो आपके अराउंड हो रही हैं, जो सिचुएशन है, वो आपके पर्पस से डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, इसीलिए वो सिचुएशन क्रिएट हुई है या किए गए थे, ठीक है। बट आपको अभी पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आना है।
डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, फोकस रहना है अपने पाथ पे। इसीलिए आपको ये गाइडेंस दिए गए हैं, ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप डिसिप्लिन मेंटेन करिए, वापस डिसिप्लिन में आइए, स्ट्रक्चर को सही रखिए, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आइए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए। आप एक स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, तो उस जर्नी को आपको पूरा करना है, अपने पाथ को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, फोकस रहना है। तो अपने गोल पे फोकस रहना है, ठीक है। 777 मुझे देखना है, सारे मैसेज आना, ये क्लियर मैसेज आपके लिए आ रहे हैं। डिवाइन फोर्सेस आर वर्किंग टू रिस्टोर योर सक्सेस, तो आपको सक्सेस मिलेगी, पूरी डिवाइन फोर्स जो है वो काम कर रहे हैं आपके ऊपर। तो आपको ये मैसेज इसीलिए दिए जा रहे हैं कि अब आप अपना काम शुरू करिए। सो यस, लास्ट मैसेज है गाइस, लेट्स सी। 144 यहाँ भी दिखा था, 144 यहाँ भी मैसेज आया है, स्टे डिसिप्लिन एंड फोकस योर गोल। जस्ट अभी मैंने आपको मैसेज दिए हैं और ये कंफर्मेशन आपके लिए आया है, ठीक है। तो डिसिप्लिन मेंटेन करिए, अपने गोल को फोकस करिए। जो लोग भी, जो सिचुएशन आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, वो आपके गोल से आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, आपके पर्पस से आपको जानबूझकर डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि आप उस पर्पस तक ना पहुंच पाए। लेकिन आपको फोकस रहना है, अपने डिसिप्लिन, अपने स्ट्रक्चर को बनाए रखना है, अपने गोल की ओर आगे बढ़ना है उस क्लैरिटी के साथ। अपने कॉन्फिडेंस को लूज मत करिए। पीस को अगर पाना है तो अपने आप पे फोकस करिए, कनेक्शन बनाइए, डेफिनेटली आप कर पाएंगे, इतनी उलझन में मत रहिए, ठीक है। इस 144 को क्लेम जरूर करिएगा और बहुत सारा धन्यवाद व्यक्त करना है। इम्प्रेस की एनर्जी आना, मेरा यहाँ 144 दिखना, यहाँ अगेन कंफर्मेशन आना, तो ये आपके लिए बहुत ही एक गहरा संकेत, गहरा गाइडेंस मैसेज है आपके लिए। डिसिप्लिन, फोकस ऑन योर गोल। तो गोल से फोकस आपका हटा है अभी, बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्शन जो अभी चल रहे हैं आपके अंदर, ठीक है। उसी की वजह से सारी चीजें हटी हैं, अलाइंड में नहीं है, तो उसको अलाइनमेंट में लाना है आपको। लास्ट मैसेज है आपके लिए, योर सोल पर्पस इज नाउ बिकमिंग क्लियर। अब आप बिल्कुल क्लियर हैं कि आपका एक सोल पर्पस है। अब क्या सोल पर्पस है उसको ढूंढिए। जब आप कनेक्शन बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको गाइडेंस मिलेंगे, आपको राह मिलेंगे। क्या आपको गाइडेंस दी जा रही है, आपकी एनर्जी क्या कहती है? डेफिनेटली आपको आंसर्स मिलेंगे। कोशिश तो करके देखिए, अलाइनमेंट तो बनाइए। आपका कोई बड़ा मिशन है जो आपको पूरा करना है, अपने सोल पर्पस को पूरा करना है, इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है आपको, ठीक है। तो ये आप क्लियर हो चुके हैं इस मैसेज के थ्रू। तो यूनिवर्स आपको ये मैसेज डिलीवर कर रहे हैं, जो भी एनर्जी आई थी वो मैंने आपको डिलीवर कर दिए हैं, ठीक है। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो भी मेरे सामने जो नाम आए हैं वो इस लेटर से स्टार्ट हो रहे थे, तो अगर ये एनर्जी आपसे मैच हो रही है और आपका इनिशियल एस है, चाहे वो आपका कोई प्रोफाइल नेम हो, चाहे वो आपका खुद का नेम हो, अगर ये रेजोनेट कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये मैसेज यूनिवर्स आपको डिलीवर कर रहे हैं। तो इसको एक्सेप्ट करना है, रिसीव करना है और उनको आभार व्यक्त करना है, और जो भी मैसेज, जो भी गाइडेंस आपको दिए जा रहे हैं उसको फॉलो करना है और अपने सोल पर्पस को पूरा करना है, ठीक है। तो ये थी एनर्जी। आई होप ये मैसेज, ये एनर्जी आपको पसंद आई हो। तो मैं चाहती हूं कि आप अपने कॉन्फिडेंस में वापस आ जाइए। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को सीधा करिए, उल्टा मत रहिए। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी एनर्जी उसमें रहती है, ठीक है। तो अभी आपको नीड है, अभी पेज ऑफ वंड्स की एनर्जी में आना है, आपको कनेक्शन बनाना है, कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना है, अपनी पीस को रिटर्न लेके आना है। लेकिन कैसे आएंगे? उस अशांति से निकलकर, उस हलचलाहट से निकलकर, तभी वो हीलिंग पॉसिबल है। आप एक हीलर हैं, आपका एक बड़ा पर्पस है जो आपको पूरा करना है, ठीक है। तो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हमेशा स्माइल करते रहिए। सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, लव यू ऑल।